नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी, जिसे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। आज उसका जिक्र मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, अगर आप जानेंगे तो आप भी निश्चित तौर पर ये कहेंगे। एक देश एक टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार इस टैक्स को लेकर आई थी और उन्होंने वादे किए थे कि इस तरह के टैक्स व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो और वस्तुएं सस्ती हों। लेकिन धीरे धीरे इतनी पेचीदगी उसमें बढ़ती गई कि जो खाद्यान्न की वस्तुएं जो पहले टैक्स के दायरे से बाहर थी, उसे भी सरकार जीएसटी के दायरे में लेकर आई। व्यवसाय में कर लगाने से आप लोग भी जानते हैं व्यापारियों को खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसका अंततः बोझ ग्राहक पर ही पड़ता है। तो उन्होंने जीएसटी लगाई, यहाँ तक कि गेहूं, आटा, दूध, छाछ जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर थे, उन पर भी अगरबत्ती और यहाँ धूप बत्ती आदि पर भी इस तरह के कर लगाए गए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर टैक्स बताया था। अब जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब जीएसटी को ईडी के तहत लाने का सुझाव दिया, तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि उस समय जो बात राहुल गांधी कहते थे, आरोप लगाते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, यानी कि जबरदस्ती का कर। अगर योजना के तहत सरकार कर लेती है, करों से ही व्यवस्था चलती है, ये बात सभी को समझ में आना चाहिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं वो राजस्व द्वारा अर्जित करों से ही चलती हैं। सभी लोगों को कर देना चाहिए, लेकिन अगर वही कर लेने का स्वरूप ऐसा हो जाए कि आपको ज़बरदस्ती आपसे वसूली की जाने लगे, तो निश्चित वो गब्बर सिंह टैक्स ही कहलाता। तो मैं बात कर रहा था निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने कि इसको जीएसटी के ईडी के तहत लाने का सुझाव दिया। आप लोग भी जानते हैं कि ईडी की छप इस समय के देश में कितनी खराब है। किसी भी मामले में अगर ईडी का शामिल वहाँ हो जाता, यानी कि ईडी किसी मामले में अगर प्रवेश करती है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि उस व्यक्ति की जमानत नहीं होती। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र के विधायक हलीम, जो कि पमार गुट में थे, उनको ईडी ने 3 बार छापा मारने के बाद भी, मुकदमे के बाद भी उनको ढीला छोड़ दिया। तो मैं बताना चाहता था कि ईडी जहां प्रवेश कर गई तो आसानी से जमानत नहीं मिलती है, जैसे सत्येंद्र जैन है, या आपने मनीष सिसोदिया का देखा होगा। और देश में जितनी भी अब टूट फूट पार्टियों में हो रही, वो ईडी के जरिए ही कराई जा। क्या उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की निर्मला सीतारमण ने कि व्यापारी वर्ग अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं देगा तो उसको ईडी के तहत प्रताड़ित किया जाएगा? लगता ऐसा ही है कि निर्मला सीतारमण व्यापारियों को एक संदेश देना चाहती हैं कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर मदद करें और अपने
गुल्लक से चंदा तो वो दे ही रहे हैं पार्टी को, लेकिन कुछ अतिरिक्त भी दें। तो उन्होंने ईडी का भय दिखाया। ना आप ही बता दीजिए कि जब जीएसटी पूरा विभाग बना हुआ है, वो बार बार उन फाइलों का निरीक्षण करता है जो जीएसटी रिटर्न में फाइल किए होते हैं। अगर वित्त मंत्री का ये कथन तो गलत माना जाएगा कि वो कहते कि बड़ा घपला होता तो लिहाजा ईडी, तो कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें कि घपले घोटाले नहीं होते? तो क्या आप अधिकांश चीज़ें ईडी और सीबीआई को ही सौंप देंगे? आखिर ईडी का गठन क्यों किया गया था? ईडी का गठन धन शोधन के विषय में, कि अगर कोई विदेशी स्रोत से तो धन का शोधन नहीं किया जा रहा, ये या यहाँ का धन कहीं विदेशों में तो नहीं लगा, असीमित अधिकार थे सिक्योरिटी। लेकिन जिस तरह से उसे छोटे छोटे मामलों में फंसाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार का उद्देश्य अलग है। और राहुल गांधी जो कहते थे कि गब्बर सिंह टैक्स है, वो एक प्रकार सही है। व्यापारी भी इस बात की अब आलोचना करने लगे हैं कि ये जीएसटी के मामलों को, इस बात को नहीं देना चाहिए। हालांकि जितनी भी विपक्षी दल के जो सरकारें थी, उनके वित्त मंत्री थे, उन लोगों ने विरोध किया। पंजाब, दिल्ली और छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन कर्नाटक आदि के लोगों ने विरोध किया कि जीएसटी को किसी भी तरह ईडी के, या ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से विभिन्न राज्य की एजेंसियों की ताकत को अपने यहाँ समायोजित करना चाहती है, तो वो भी इसका एक प्रयास हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीएसटी पर पूरा अधिकार केंद्र ने कर लिया है और वो अपने अनुसार उन्हें चला रही है, और बाद में जिस राशि से जीएसटी लिया होता है उसको लेने भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, इस संबंध में हम बात करेंगे, लेकिन माननीय वित्त मंत्री की बातचीत ये दिखाती है कि व्यापारियों को जीएसटी के तहत लाना, जीएसटी को ईडी के तहत ले जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे व्यापारियों के बीच भ्रम की स्थिति फैलेगी और उन पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।